आई वुड बी सिलेक्टिंग 10 स्टूडेंट्स रैंडमली। तो ये पूरा का पूरा बाय लक होने वाले 10 स्टूडेंट्स को बाय लकी ड्रॉ मैं सेलेक्ट करूंगा एंड दे वुड गेट अ चांस फॉर अ वीडियो कॉल विद मी ऑफ 30 मिनट्स। फाइनली कम अप विद 10 क्वेश्चन पेपर्स। यस, यू हर्ड इट करेक्ट, अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चन पेपर्स। हमने 10 क्वेश्चन पेपर्स फाइनली बनाए हैं। दिस आई कैन बेट यू कि आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने खुद बैठकर बनाए और क्वेश्चंस का जो लेवल आता है, जो हमने एक्सपीरियंस करा है अपने टाइम बिटसाइट में, उनको ध्यान में रख के बनाए। नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। और यार, आज जैसा आप लोगों को पता चल ही गया होगा, यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन माई लाइव स्ट्रीम कि यार जो हमारी बिटसाइट की डेट्स हैं वो फाइनली अनाउंस हो गई हैं। ये जो यार इतने टाइम का वेट था, या फिर हम कह सकते हैं हम इतने टाइम से जो डेस्परेट थे ना बिटसाइट की डेट्स के लिए, वो फाइनली आज जाके खत्म हुआ है। वो जो वेट हम लोग कर रहे थे, एंड फाइनली अब हमारे पास एक गोल है, एक एम है, एक हमारी डेट है हमारे माइंड में, जिसको लेकर अब हम आगे चल सकते हैं, जिसको हम टारगेट करके एक पूरा का पूरा प्लान बना सकते हैं, एक पूरा का पूरा अपना शेड्यूल बना सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 40 डेज 50 डेज। काफ़ी लोग मुझसे ना डिमांड कर रहे थे कि भैया प्लीज़ आप इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए कुछ स्टार्ट करिए। अगर आप हो सके तो कुछ टेस्ट पेपर्स या फिर क्वेश्चन बैंक, कुछ ऐसा टाइप बना दीजिए हमारे लिए, जिससे कि हमें एक तरह से आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, हम उनको प्रैक्टिस करके थोड़ा हैबिचुअल हो सकें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के लिए। सो आई वॉज क्वाइट अ लॉट थिंकिंग ओवर इट कि यार ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि पर्सनली मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा काम था, इंटर्नशिप्स का काम था, बाकी और कुछ चीज़ों पे काम चल रहा है, वीडियोस वगैरह लानी होती हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने नई स्टार्ट करी है, वो काफ़ी रेगुलरली मैं कर रहा हूँ, तो उसका काम रहता है। सो आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि यार ये चीज़ प्रोवाइड तो करनी है, बिकॉज काफ़ी लोगों की डिमांड है, काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी, बट व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, कैसे कर सकते हैं। चलिए उसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे अराउंड 2 महीने के आसपास हो चुका है, 2 महीने पहले मैंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। अकॉर्डिंग टू दैट मैं क्या करता था, दैट आई यूज टू पुट 1 वर्ड डेली। फॉर एग्जाम्पल, कोई से भी आपके वर्ड्स हैं, हार्ड टर्मिनोलॉजी वाले वर्ड, ऐसे वर्ड जो कि जनरली कॉमन पर्सन को उनका मीनिंग नहीं पता होता, तो जनरली मैं रोज एक वर्ड पोस्ट करता था इंस्टाग्राम पे along with its meaning and along with one sentence with the use of that word। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका, फिर मैंने काफ़ी रेगुलरली उसको करना स्टार्ट कर दिया। मैं फिर हर 6-7 दिन के बाद टेस्ट भी लेता था कि जो भी मैंने 6 से 7 वर्ड डाले हैं इंस्टाग्राम पे, उन्हीं से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिया, आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ। ऐसे करके मैं कुछ टेस्ट वगैरह भी लेता था। फिर आप लोगों को पता होगा कि इंस्टाग्राम रील्स आया, तो उस पर एक तरह से ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया और ईजियर हो गया मेरे लिए आप तक नए वर्ड्स लाना, अलग अलग तरीके से उनको एक्सप्रेस करना। सो मैंने थोड़ी सी जो रेट थी वर्ड्स डालने की वो बढ़ा दी। पर डे कभी कभी मैं 2 वर्ड्स, कभी कभी तो इनफैक्ट 3 वर्ड भी मैं पोस्ट करने लग गया हूँ। सो इट्स गोइंग ग्रेट। अराउंड 70 से 80 वर्ड्स मैं वहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। उसके बेसिस पे सेंटेंस वगैरह मैं आपसे पूछता रहता हूँ, कमेंट करने को बोलता हूँ, टेस्ट वगैरह होते हैं। आप लोग स्टोरी में मेरे को बता सकते हैं कि यार भैया मैंने ये चीज़ सीखी, या फिर मैं स्टोरी में आपसे इंटरेक्ट करता हूँ काफ़ी। तो एक चीज़ तो यार ये कि अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो आप वहाँ फॉलो कर लेना, क्योंकि जो चीज़ इंस्टाग्राम पे हो सकती है ना, वो सब चीज़ करना यूट्यूब पे बहुत मुश्किल है। इंस्टाग्राम रील आप जैसे 15 सेकंड्स की वीडियो बनाने का अपॉर्चुनिटी देता है, वो यहाँ यूट्यूब पे नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ 15-15 सेकंड की वीडियो डालने लग जाऊँगा, सो इट वुड बी मोर और लेस लाइक टिकटॉक ओनली। तो उस चीज़ के लिए तो आपको इंस्टाग्राम पे ही आना पड़ेगा। बट द बिग थिंग विच आई वांट्स टू अनाउंस हियर इज दैट व्हाट आई एम गोना डू इज दैट जो भी मैंने वर्ड्स अभी तक वहाँ पे पोस्ट करे, पहली बात तो वो सारे वर्ड्स में एक एक करके आपके कम्युनिटी टैब जो है हमारा यूट्यूब के ऊपर, उस पर भी डालने वाला हूँ। सो बेसिकली अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम पे नहीं है, स्टिल वो उन सारे वर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, उनसे सीख सकता है, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकता है, जस्ट बाय हैविंग अ लुक वंस अ डे एट माई कम्युनिटी टैब। रोज मैं एक वर्ड डालूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, या फिर चलो आज ही स्टार्ट कर लेते हैं, आज काफी अच्छा दिन है 5 अगस्त का, ठीक है। तो आज ही मैं आपको पहला वर्ड दे दूंगा, तो आज से अब आपको कंटिन्यूस वर्ड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सो दिस वाज वन बिग अनाउंसमेंट रिगार्डिंग इंग्लिश। अब हम लॉजिकल रीजनिंग पे आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आई थॉट कि क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है, बी इट ऑन इंस्टाग्राम, बी इट ऑन यूट्यूब और ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स जो हमारे पास अवेलेबल है। वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी ना कि जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है उसमें प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत होती है।
टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जा सकते हैं, लेवल उतना ज्यादा नहीं आता बिटसैट में, बट जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दोज आर इनॉर्मस। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करके अगर मैं आपको दूंगा भी सही, स्टिल इतने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नहीं कर पाएंगे थ्रू दीज स्मॉल थिंग्स जिससे हम बिटसैट में अच्छा परफॉर्म करें। सो टू काउंटर दीज टू प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम तो ये थी कि जितने भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं हम उनकी प्रैक्टिस कर पाएं और उसमें अच्छे से कॉन्फिडेंस हो पाएं, इतने स्किल्ड हो पाएं कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में बिटसैट के पेपर में वो हम इजीली कर लें। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इंग्लिश में भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं पोस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है उसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब वो आपको यार वहीं से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके उस पैराग्राफ को पढ़ के समझ के ही करना है। मैंने जैसा आपको बताया था कि मेरे पास उतना टाइम नहीं था, बट स्टिल ऑन हाई डिमांड फ्रॉम यू ऑल मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट करा। बेसिकली दे ऑल आर फ्रॉम बिट्स पिलानी, वो मेरे साथ ही हैं। वी ऑल आर गोइंग टू एंटर इनटू अ थर्ड ईयर दिस टाइम, और आई ट्राइड कि यार कुछ ऐसे पेपर्स बनाए जाए, एक क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को ही टारगेट करे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तो आप लोगों ने यार देख रखे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप एम्बाइब यूज करो, आप माईपैड यूज करो, बहुत सारी चीजें, बट इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा। जबकि अगर हम देखें तो 25 क्वेश्चंस कंबाइन हो जाते हैं इन दोनों के, तो विच इज 75 मार्क्स, विच इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अ टोटल पेपर। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि यार कोई क्वेश्चन पेपर्स और क्वेश्चन बैंक बनाने चाहिए, बट कैसे सेलेक्ट करें बच्चों को कि यार कौन बनाएगा, कैसे मैं देखूं कि वेदर ही इज कैपेबल और नॉट। तो मैंने अपने अपनी फील्ड के जो आप कह सकते हो लीजेंड्स हैं अभी जो बिट्स में पढ़ रहे हैं एंड दे आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, मैंने उनको सेलेक्ट करा। यानी जो इंग्लिश का सेगमेंट मैंने बनाने को दिया वो मैंने एक ऐसे बंदे को दिया है जिसकी रिसेंट में अभी एक बुक पब्लिश होने वाली है एंड ही इज वेरी मच इनटू इंग्लिश। मतलब आप डिबेट से लेकर उसको ब्लॉगिंग में देख सकते हो, अलग अलग चीजों में, लाइक ही इज लिटरली द गॉड ऑफ इंग्लिश। अभी रिसेंटली उनकी एक बुक भी पब्लिश होने वाली है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ही इज अ फिक्शनल राइटर, काफी अच्छा लिखते हैं। सो आई थॉट कि यार इंग्लिश में उनसे बेटर क्वेश्चंस कोई नहीं बना सकता। ऑल्सो कीपिंग इन माइंड कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो बिटसैट के लेवल का रहे, ऐसा भी ना हो कि ज्यादा हाई चले जाए। सिमिलरली काफी सारे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कैट के लिए, जीमैट के लिए प्रिपेयर करते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एनटीएससी क्लियर कर रखे होते हैं इन द 10 स्टैंडर्ड्स। तो मैंने उन लोगों से बात करी कि आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग यानी जो मेंटल एबिलिटी होता है उसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज है। सो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो ताकि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस से अक्वेंट होने में एंड उनकी प्रैक्टिस करने में। तो ऐसे मैंने कुछ 4-5 लोगों से बात करी एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू ऑल दीज पीपल। आई एम हाईली ग्रेटफुल that they have finally come up with 10 question papers. Yes, you heard it correct. A set of 10 question papers. हमने 10 question papers finally बनाए हैं। हर एक question paper में in total 25 questions हैं, 10 from a logical reasoning and 15 from English। जैसा बिटसैट में आता है हमने वैसा ही पैटर्न रखा है, कुछ चेंज नहीं करा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरली जो पेपर्स बनते हैं उनमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है ना कि यहां से क्वेश्चंस उठा लिए, उस बुक में से क्वेश्चंस उठा लिए और फिर कंबाइन करके आपको पेपर में दे दिए। बट वो हमने खुद बैठ कर बनाया यार। मतलब कोई अगर क्वेश्चन है जिसमें सिनोनिम है, एंटोनिम है, वो तो चलो ठीक है आप देख सकते हो, बट सेंटेंस वाले क्वेश्चन कि ये टेंस कहां फिट होगा, जो बेसिक मिस्टेक्स हम कर देते हैं, एरर जो हम कर देते हैं, जिसको आप सिली मिस्टेक्स ऑफ इंग्लिश कह सकते हो, वो सब हमने बिल्कुल ध्यान में रखकर ढंग से बनाए। काफी टाइम लगा है, हम लोग 10 से 15 दिन हो गए होंगे जब से हमने स्टार्ट करा है काम करना। तो दिस आई कैन बेट यू कि आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने खुद बैठकर बनाए और क्वेश्चंस का जो लेवल आता है, जो हमने एक्सपीरियंस करा है अपने टाइम बिटसैट में, उनको ध्यान में रख के बनाए। सेम लॉजिकल रीजनिंग के लिए हमने क्या करा, कुछ क्वेश्चंस हमने खुद बनाए, कुछ क्वेश्चंस हमने कोशिश करा ऐसे सोर्सेज से लें जो कि बिटसैट से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑलमोस्ट मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एनटीएससी के पेपर देखोगे तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था जिसमें मैंने आपको पिछले 5 से 6 साल के पेपर्स की लिंक दी थी। बट उसमें क्या था कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे और आंसर की कहीं और लिंक में है, क्वेश्चन पेपर किसी और लिंक में। तो आप में से काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि भैया पहले यहाँ जाओ फिर दूसरी लिंक क्लिक करके वहां मैच करो। तो हमने उनको भी कंपाइल करा है एंड आई हैव मेड श्योर कि वो जो लिंक्स मैंने आपको दी थी उनमें से क्वेश्चंस नहीं डाले, उनसे भी पुराने पेपर्स लिए 2011, 12, 13, 14 के पेपर्स में से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। कैट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं वहां से लिए हैं। बिटसैट के लेवल के क्वेश्चंस हमने सारे ऐसे मिक्स्ड करे। मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स थे, बेसिकली मेरे जो टीममेट्स हैं, उनको बोला कि यार आप ढंग से इस पे वर्क करो, एक ऐसी चीज बनाओ जिससे कोई भी बच्चा अगर इस चीज को सॉल्व कर ले तो एक कॉन्फिडेंस उसमें आ जाए, एक स्किल उसमें आ जाए कि यार अब मैं ना बिटसैट के पेपर में ये इन टाइप के क्वेश्चंस इजीली फोड़ सकता हूँ। तो काफी हार्ड वर्क के बाद हमने यार ये चीज बनाई है, ठीक है। एंड
क्योंकि यार इसमें डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, काफ़ी ज़्यादा मैन पावर लगी है। सो वी आर जस्ट चार्जिंग वेरी नॉमिनल फी। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट, जो भी आप में से वो पेपर्स लेगा, आई वुड बी सिलेक्टिंग 10 स्टूडेंट्स रैंडमली। तो ये पूरा का पूरा बाय लक होने वाले 10 स्टूडेंट्स को बाय लकी ड्रॉ मैं सेलेक्ट करूंगा एंड दे वुड गेट अ चांस फॉर अ वीडियो कॉल विद मी ऑफ 30 मिनट्स। तो यार ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो ये पेपर्स वगैरह लेने वाले हैं, आप लोगों को एक चांस मिलेगा मुझसे इंटरेक्ट करने का थ्रू वीडियो कॉल। 30 मिनट्स का पूरा वीडियो कॉल होगा, आपको जो जो पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस हमने ज़्यादा नहीं रखा। जो पूरा सेट है 10 क्वेश्चन पेपर्स का, वो कंबाइन मिलाकर 250 रुपीज़ का है। दैट सेट सिर्फ 250 रुपीज़ है 10 पेपर्स के। इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक बनाया है, दैट कंटेन्स 150 क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग पार्ट एंड 150 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश पार्ट। तो टोटल 300 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक है, दैट इज ऑल्सो ओनली फॉर 250 रुपीज़। तो बेसिकली 250 का हमारा ये सेट हो गया जिसमें 10 क्वेश्चन पेपर हैं और 250 का हमारा क्वेश्चन बैंक हो गया। और अगर आप दोनों परचेज करने जाते हो तो आपको ये पड़ेंगे सिर्फ ₹400, ठीक है। सो आई थिंक इट इज क्वाइट नॉमिनल, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। और जो यार इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो काफी स्मूथ होने वाला है, इजी होने वाला है। नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, आप लोग उसको फिल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू, गेट इन टच विद यू इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आफ्टर यू हैव फिल्ड द गूगल फॉर्म। तो गाइज आई होप कि आपको इस इनिशिएटिव से डेफिनेटली यार कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलेगा इन सम वे और द अदर। आप लोग यार बाद में जब बिटसाइट देके आओगे, देन यू वुड बी प्रीजिंग अस, यू वुड बी थैंकिंग अस फॉर ब्रिंगिंग दिस इनिशिएटिव टू यू। जो लकी ड्रॉ के 10 विनर हैं उनको मैं अपने कम्युनिटी टैब में नाम के साथ एक पूरी लिस्ट बना के डिक्लेयर करूंगा, ताकि 100% ट्रांसपेरेंसी रहे। कोई भी आपको डाउट है रिलेटेड टू टेस्ट पेपर्स, रिलेटेड टू क्वेश्चन बैंक, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि हम ग्रुप्स बनाएंगे टेलीग्राम के और मे बी गूगल हैंगआउट्स पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, उसके थ्रू, ठीक है। सो डोंट वरी, बहुत ट्रांसपेरेंट रखा है इसको। प्राइसेस काफी नॉमिनल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट में लिख के मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। वीडियो एंड होने के कुछ देर बाद मैं पहला वर्ड डालने वाला हूं अपने कम्युनिटी टैब में रिलेटेड टू इंग्लिश, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस करा था, ठीक है। तो वो डालते हैं, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं एंड स्टे होम, स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो यार कमेंट में लिख दिया करो, हो सकता है मैं हर बार रिप्लाई नहीं कर पाऊँ। इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया करो, हो सकता है मैं हमेशा रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, क्योंकि यार बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लिटरली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और बाकी काम भी हैं, तो मैं सब कुछ नहीं कर सकता। बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यार, मैं सारे मैसेजेस पढ़ता ज़रूर। आपने मुझे डीएम करा, हो सकता है मैंने आपको 1-1.5 महीने से रिप्लाई नहीं करा होगा, बट मैंने वो पढ़ा हुआ है और मे बी यू वुड गेट अ वीडियो वेरी सून इन द नेक्स्ट 2-3 डेज ऑन दैट टॉपिक। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि भैया आपने रिप्लाई नहीं करा, बट आपके रिप्लाई करने से पहले तो वीडियो बना दिया आपने उस टॉपिक पर। तो डेफिनेटली यार मैं आपके सबके मैसेजेस पढ़ता हूँ एंड उस पर वीडियो कंटेंट या फिर और किसी मीडियम के थ्रू आपकी हेल्प जरूर होगी। तो यार कमेंट करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करो इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि बिटसाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड गूगल फॉर्म भरो यार जाके, फिर हम लोग मिलते हैं लकी ड्रॉ में 10 लोगों के साथ। फॉर्म भरना यार, हो सकता है उन 10 लोगों में से एक आप भी हो। सो लेट्स मीट एंड let's end this video. If you are new to our channel, subscribe it, press the bell icon, stay tuned to Success Infinity and Jai Hind, Vande Mataram.